इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस में शिकस्त के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम 326 रन हदफ के जवाब में आखिरी ओवर में 317 रन पर आउट हो गई। जो रूट की सेंचुरी भी किसी काम न आई। अजमतुल्ला उमर जई की तबाहकुन बॉलिंग, 5 शिकार किए। मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगान टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान को अपनी जमीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। कहा कि रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। मुआशी बहाली के इक़दामात गिनवाए। उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठाने की भी पेशकश। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। ये सड़क पर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बंद जगह पर थी और हुकूमत इससे भी घबरा गई। उमर अयूब ने कहा कि उन पर एतराज उठाया गया कि उमर अयूब जो बलूचिस्तान पर बात कर रहे हैं वो ना करें। महमूद खाना चुगजई ने कहा कि हम आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। गलत काम कर रहे हैं तो हमें कहा जाए, हम छोड़ देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमें बंद कमरों में बात नहीं करने दी जा रही, हमें मार दिया जाए। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। सदर मुमलिकत की लाहौर में अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर जरदारी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। और सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। अदालत में FIA की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। FIA ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। FIA के मुताबिक रिपोर्ट मुल्जिमान को फायदा देने के लिए हकायक से हटकर मुरतब की गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात में सद्दाकत नहीं। गिरफ्तार मुल्जिमान तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब, सहाबा और अहले बैत में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ फोरेंसिक एविडेंस, रिकवर शुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम के खात्मे पर भी मान जाएंगे। 26वीं तरमीम के तहत जजेस का ACR सियासतदान लिखेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड अलायंस के लिए बलूचिस्तान की छोटी जमातों को भी अप्रोच करेंगे। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की रिहाई किसी डील से नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मतनाज़े पीका कानून का दिफा। कहा कि पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसवदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िक़ा सोच बननी चाहिए। महमूद खान चकजई बोले आवाम से हक़ हुक्मरानी छीनने से कशीदगी पैदा होती है। जाली मैंडेट पर असम्बली आने वाला कैसे आवाम का सोचेगा। विफाकी काबीना में 4 से 6 नए वुज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में तोसी 2 हिस्सों में होगी। पहले मरहले पर कल
वुज़रा हलफ उठाएंगे। दूसरा मरहला बजट के बाद होगा। कल ऐवान सदर में वुज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए इंतजामात मुकम्मल। वुज़रा को हलफ के बारे आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग से तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी शामिल होंगे। एक वजारत MQM, एक BAP को दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज रात वतन वापस पहुंचकर वुज़रा के नाम फाइनल करेंगे। पांच रुकनी बेंच के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ पांच रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिक कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम कर सकता है। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं? क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे? जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है। इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले किए गए फैसले का पाबंद नहीं होता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। गवर्नर ने NFC अवार्ड और सूबे में जम इजला के लिए तरक्याती फंड्स का मामला उठाया। कहा, जम इजला के लिए जो फंड जारी हुए वो सूबाई हुकूमत ने वहां खर्च नहीं किए। वफाक तरक्याती फंड जारी करे ताकि वहां के आवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से भी पेशावर में मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NFC बारे खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायजा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बेहतरीन मालियाती इंतजामात पर खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी को सराहा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की वफाकी वजीर खजाना से फंड्स रुकने पर शिकायत। कहा, आइंदा बजट के लिए सूबों के साथ मामलात पहले से तय किए जाए। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। पाक ईरान बॉर्डर पर फंसे 600 तिजारती ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरान के साथ तिजारत में रोजाना 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का इंकशाफ। ईरानी सिफारतकार ने कहा, पाकिस्तानी ट्रक्स पूरे ईरान में जाते हैं, वहां से तुर्की भी जाते हैं। हम किसी भी पाकिस्तानी ट्रक पर गारंटी नहीं मांगते। अगर हम यह आसान मसला हल नहीं करते तो रोजाना $2.2 मिलियन जाया कर रहे हैं। बॉर्डर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमजान क्रॉसिंग को खोलना जरूरी है। फैसल बावडा ने कहा, आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं। शिबली फराज ने कहा, एक ताजर के 600 ट्रक्स फंसे हुए हैं, FPR को तो ताजरों को सहूलियात देनी चाहिए। फारूक H नाइक ने कहा, ईरानी नुमाइंदे ने आज हमारी आंखें खोल दी, लगता है हम में से कोई भी अपने मुल्क से प्यार नहीं करता। ये कौमी मफाद का मामला है, इसे तरजीही बुनियादों पर देखा जाए। चीफ कस्टम ऑपरेशन ने कहा, क्लियर अशिया पर कोई गारंटी नहीं लेते। ये मसनूआत ताफ्तान से टैक्स और ड्यूटीज के बगैर कोयटा ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें कशकोल तोड़ना और अपने पांव पर खड़ा होना है। गवर्नर पंजाब का शाही किला लाहौर में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, IT सेक्टर में नौजवानों की सरपरस्ती करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल में चीजें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 साल में मुल्क मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के 100 से ज्यादा इंटेलिजेंस अफसरान की बरतरफी का फैसला। ये अफराद नेशनल सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म को फहश पैगामात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जो नाक़िले काबिले बर्दाश्त है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर का इंकशाफ। कहा, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी गई है। इस ग्रुप की कार्रवाइयां पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करती। सरकारी निज़ाम के गलत इस्तेमाल की तहकीकात जारी है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कानून साजी जल्द करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी मुसव्वदा आखिरी मराहिल में है, जल्द मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने इन चैम्बर समाअत की।